हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के सेशन नंबर 15 में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले कि हम एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो इस सेशन में देखने वाले हैं। एनालिसिस के लिए हमें एक रेडीमेड स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हमने मटेरियल्स अप्लाई किए गए, देन मटेरियल्स स्पेसिफिकेशन सपोर्ट लोडिंग ये सब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। उसके बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको मैंने कॉलम बीम की प्रॉपर्टी असाइन की, देन कंक्रीट का मटेरियल स्पेसिफाई किया है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऐड किए। हमारा जो गैप है वो फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन ऐड किए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सपोर्ट ऐड किए गए। मैंने हमारी बिल्डिंग को फिक्स सपोर्ट स्पेसिफाई किया है, वैसे कि हमारी बिल्डिंग को हर एक बिल्डिंग को फिक्स सपोर्ट ही रहता है, जैसे कि सिर्फ ट्रस रहे तो उसको पिन सपोर्ट हम यहाँ पे देते हैं, नहीं तो कैंटिलीवर सपोर्ट्स वगैरह वो बालकनी को यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे विंड लोड, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा, विंड लोड ऑटो लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद डेड लोड एंड ऑल्सो लाइव लोड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो गो टू एनालिसिस टैब। एनालिसिस टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमें एनालिसिस कमांड डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे एनालिसिस कमांड बोल के ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करने का। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस हम करते हैं। परफॉर्म एनालिसिस में यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहे, नो प्रिंट लोड डाटा स्टैटिक चेक स्टैटिक लोड मोड शेप बोथ ऑल, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अभी इसमें हमें क्या करना है, नो प्रिंट सेलेक्ट करके ऐड करना है, उसके बाद क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अभी हमें स्ट्रक्चर एनालिस करने के लिए रन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे स्ट्रक्चर में कितने एरर है और कितने वार्निंग्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो गो टू रन एनालिसिस देन सेव। अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। हमारे स्ट्रक्चर में जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग यहाँ पे आ गए एंड देन यहाँ पे टू नोड्स यहाँ पे स्पेसिफाई हो गए। उसके बाद हम व्यू आउटपुट फाइल में जा सकते हैं, गो टू प्रोसेसिंग मॉडल में, और यहाँ पे स्टे भी रह सकते हैं, मतलब हमारे ग्राफिक यूजर इंटरफेस में। तो सबसे पहले हम व्यू आउटपुट फाइल में जाएंगे, देन क्लिक ऑन ओके। आउटपुट फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट फाइल हमारी शो होती है, जो कि यहाँ पे शो हो रही है स्टैट्स बेस जॉइंट मेंबर इंडेक्स। अभी जो जो नोड्स हमने यूज किए वो यहाँ पे देखो स्पेसिफाई हो रहे हैं। जो जो यहाँ पे मेंबर कौन से स्पेसिफाई किए, एलिमेंट कौन से यूज किए, एलिमेंट प्रॉपर्टी थिकनेस देखो 0.15 की हमने स्पेसिफाई की। तो ये सब रिपोर्ट यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है। पॉइजन रेशियो डेंसिटी अल्फा ये सब हमने कितना स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम विंड लोड वगैरह अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि इफ एनी फ्लोर डायग्राम इज प्रेजेंट इन द मॉडल विंड डेफिनेशन। अभी विंड लोड हमने जो अप्लाई किया है वो नोड पे अप्लाई किया है। विंड वन यहाँ पे टाइप वन, उसके हिसाब से यहाँ पे सभी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, जैसे कि विंड एक्स विंड जेड माइनस एक्स माइनस जेड, ये सब यहाँ पे हमारी एट डायरेक्शन में जो लोड हमने स्पेसिफाई किए वो यहाँ पे सभी शो हो रहे। प्रॉब्लम स्टैटिक वगैरह डिटेल में हमें यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिपोर्ट यहाँ पे शो होता है। देन अगर हम अभी मैं वापस से स्ट्रक्चर में जाती हूँ, हमारे इसको कट करके वापस से एक बार रन करती हूँ, और रन करने के बाद मैं इस बार गो टू प्रोसेसिंग मोड में जाती हूँ। अगर इसमें जाने के बाद यहाँ पे जो लोड है वो सेलेक्ट ही करके मैं अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद रिजल्ट सेटअप यहाँ पे चेक करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर हमारे प्रोसेसिंग में शो हो रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या शो हो रहा है, हमारे राइट साइड में डेड लोड लाइव लोड ऑटो लोड कॉम्बिनेशन विंड लोड यहाँ पे सब यहाँ पे शो हो रहा है। ये किस में हो रहा है, समरी में हो रहा है, और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। डिफ्लेक्शन देखा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का लोड दिखाता है वो कैसे अप्लाई होता है। देन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वो शो करता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे यूटिलाइज रेशियो, उसके बाद एफ एक्स एक्स डायरेक्शन का लोड कॉलम का लोड यहाँ पे शो हो रहा है। देन एफ वाई, उसके बाद
FY जो है वो सिर्फ बीम में होता है और FZ ऑल्सो बीम में होता है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम मूवमेंट देखेंगे। ये बीम की मूवमेंट MX, MY एंड MZ में जो एक्ट हो रही है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद मैं यह ऑफ कर देती हूँ। आपको यहाँ पे शो होगा बीम स्ट्रेस, देन यहाँ पे शो होगा प्लेट स्ट्रेस, जो कि यहाँ पे आप प्लेट स्ट्रेस में डेड लोड या विंड लोड सेलेक्ट करके आपके हिसाब से लोड केसेस अप्लाई करके यहाँ पे आपको आपका डिटेल रिपोर्ट शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन। यहाँ पे आपको जो भी आपके रिएक्शन से आपके पर्टिकुलरली पर नोड पे जहाँ जहाँ आपने सपोर्ट दिए वहाँ पे XYZ का लोड प्लस मूवमेंट FX, MY एंड MZ यहाँ पे आपको शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बीम रिजल्ट आपको शो होगा। यहाँ पे बीम रिजल्ट के हिसाब से आपको ये सब शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेट। अगेन प्लेट में डेड लोड की जगह आप विंड लोड सेलेक्ट करके भी डाटा प्लेट का चेक कर सकते हो सेलेक्ट करके। ओके, यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि मैंने विंड लोड सेलेक्ट किया इसीलिए यहाँ पे सभी विंड लोड ही सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम डायरेक्टली रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सिंपल हमें जो जो आउटपुट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोड, बीम, प्लेट जो जो चाहिए उसके हिसाब से हम, पर उसके लिए हमें पहले हमारा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करनी पड़ती है। डिज़ाइन करने के बाद हम रिपोर्ट का टॉपिक देखेंगे क्योंकि उसमें सब कॉलम बीम डिज़ाइन हमारी स्पेसिफाई होती है। देन गो टू एनालिटिक। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम हमारे जो मॉडल है उसको एनालिस कर सकते हैं।